नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज की खबर के साथ आइए शुरू करते हैं हमारे खास प्रोग्राम न्यूज मिनट को। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। यूरोप और अमेरिका के संबंधों में दिन ब दिन खटास बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक बयान दे रहे हैं, जिससे यूरोपियन यूनियन को चिंता सताने लगी है कि कहीं ये जोड़ कमजोर होते टूट न जाए। माना जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के लिए ये रूस से भिड़न से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि वो काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस क्या पहुंचे, दुनिया की बंधी बधाई रिदम गड़बड़ाने लगी, खासकर यूरोप की। यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के साथ दिख रहे हैं। बीच बीच में वे सीधे यूरोप को भी लताड़ रहे हैं। कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन की स्थिति घर के काबिल लेकिन कमजोर सदस्य जैसी हो चुकी है, जिसे एकदम से आत्मनिर्भर बनने को कह दिया जाए। लेकिन इस आत्मनिर्भरता से पहले कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं? ट्रांस अटलांटिक गठबंधन यानी अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को हम जैसे देखते आए हैं, वो हमेशा वैसे नहीं थे। इसका जो अवतार आज हमारे सामने है वो दूसरे विश्व युद्ध की देन है। अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका संभालते ही कयास लगाए जा रहे हैं कि संबंध दोबारा 70-80 साल पीछे न चला जाए। अमेरिकी प्रशासन साफ कर चुका है कि अब वो यूरोप की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, नहीं हरदम उसे प्रोटेक्ट करेगा। इस पर पूरे महाद्वीप में खलबली मची हुई है। चलिए अब एक्सपर्ट्स की भी जानते हैं कि आखिरकार वो इन नए समीकरण को कैसे देखते हैं। यूरोपीय यूनियन के इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज ने एक स्टडी की, जिसका सब्जेक्ट था व्हाट कुड यूएस अबैंडनमेंट ऑफ यूरोप लुक लाइक, यानी अमेरिका अगर यूरोप को छोड़ दे तो क्या होगा। इसके लिए 400 से ज्यादा यूरोपियन एक्सपर्ट से बात की गई। माना जा रहा है कि इससे एक पूरे का पूरा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें पुराने दुश्मन दोस्त बन सकते हैं या फिर दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। मॉस्को से भिड़न से ज्यादा खतरनाक है यूएस से दूरी करना। स्टडीज की एक बात चौंकाने वाली है, जिसके मुताबिक यूएस अगर यूरोप से दूरी बना ले तो इसके नतीजे यूरोपियन देशों के लिए रूस से सीधी लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यह उसके पैरों के नीचे से जमीन धसकने जैसी स्थिति है, जिसमें उसके पास न सुरक्षा के लिए नाटो रहेगा, न ही अमेरिका जैसा दोस्त का साथ। इससे अर्थव्यवस्था से लेकर दुनिया में उसके डिप्लोमेटिक रिश्ते भी प्रभावित होंगे। ट्रंप नाराज है कि यूरोपियन यूनियन अपनी सेफ्टी से लेकर ज्यादातर मामलों के लिए यूएस पर निर्भर हो चुका है, जिससे अमेरिकी करदाताओं पर एक्स्ट्रा भार बढ़ चुका है। वे धमका ही नहीं रहे जैसे तेवर हैं। वे भविष्य में कई साझा प्रोजेक्ट से हाथ खींच सकते हैं। लेकिन इसके बाद यूरोप का क्या होगा, उसकी स्थिति को थोड़ा घरेलू होते हुए समझते हैं। अभी यूरोप अमीर माता पिता की उस संतान की तरह है जिसके साथ अमेरिका टैग चल रहा है। वो जहां भी जाता है पूछ परख रहती है, लेकिन पेरेंट्स अगर उसे जायदाद और अपने नाम से भी बेदखल कर दें तो उसका क्या होगा। कुछ यही हाल यूरोप का हो सकता है। यूरोप और यूएस की दोस्ती उतनी भी कुदरती नहीं जितनी आज दिखती है। इसकी नींव दूसरे वर्ल्ड वार के बाद पड़ी, जब यूरोप खंडहर बन चुका था और रूस लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की नींव रखी। ये सिर्फ एक सैन्य संगठन गठबंधन नहीं था, बल्कि वेस्ट की शेयर्ड वैल्यूज को दिखाता था। इसके बाद रूस कमजोर पड़ने लगा। यूरोप को रूस से बचाव के लिए अमेरिका की जरूरत थी और अमेरिका को सुपर पावर बनने के लिए रूस को कमजोर करना था। जरूरतें शेयर्ड थी तो दोनों के बीच रिश्ते भी मजबूत दिखने लगे। हालांकि वाशिंगटन चूंकि इकोनॉमिक तौर पर ज्यादा मजबूत था, लिहाजा वो आर्थिक मदद करता रहा और यूरोप उस पर निर्भर होता चला गया। अब आपको हम बताते हैं कि किन किन मामलों में यूरोप है अमेरिका के सहारे। सैन्य सुरक्षा के लिए नाटो उसका सबसे बड़ा आसरा है। अगर यूरोप के किसी देश पर हमला हो तो अनुच्छेद 5 के तहत अमेरिका को उसकी सेफ्टी देखनी होगी। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप वैसे ही डरा हुआ है, जिस पर ट्रंप प्रशासन नाटो से दूरी की बात कर चुका है। अब यूरोप को डिफेंस की नए सिरे से तैयारी करनी होगी। रूस से गैस आयात कम करने के बाद
यूरोप को अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ा। यूएस किसी भी वजह से सप्लाई घटा दे तो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। ग्लोबल बाजार में यूएस करेंसी डॉलर की भूमिका सबसे ज्यादा है। यूरोपियन करेंसी भी मजबूत है, लेकिन डॉलर के मुकाबले कुछ कमतर। ऐसे में वॉशिंगटन अपने व्यापारिक नियम सख्त करे या ब्याज बढ़ाए तो इसका असर यूनियन की इकोनॉमी पर दिखेगा। आपदा तो है, लेकिन यूरोप इसे अवसर में भी बदल सकता है अगर वो सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था का अलग ढांचा खड़ा करना चाहे। हालांकि ये भी आसान नहीं होगा। युद्ध के दौर में जब रूस और अमेरिका करीब आते दिख रहे हैं, यूरोप को भी नया साथी तलाश करना होगा। ये चीन भी हो सकता है। हाल में म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजिंग ने ऐसे संकेत दिए हैं, लेकिन बीजिंग खुद विस्तारवादी नीतियों वाला रहा। ऐसे में ईयू को देखना होगा कि वो कितना सावधान रह सकता है। भारत इस तस्वीर में नहीं आता। वो अमेरिका और रूस दोनों से मिलता जुलता है। साथ ही यूरोप के लिए भी उसकी नीति संतुलन वाली है। ऐसे में कम से कम नई दिल्ली तो यूरोप के लिए अमेरिका की जगह नहीं ले सकती। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।